नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विपक्ष ने एक बार फिर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने काले कुर्ते और पजामे में पहुंचे सदन पहुंचने के बाद ही सदन स्थगित हुई। हालांकि मानसून सत्र बिहार में चल रहा है, ऐसे में विपक्ष ने एक बार जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार सदन पहुंचने से पहले ही गेट को ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि मार्शलों ने काफ़ी मुशक्कत के बाद गेट को खाली कराए, मगर विपक्ष लगातार हमलावर रही है। विपक्ष का कहना है कि इन दिनों वोटर लिस्ट की पुण्यतिथि कराने की क्या जरूरत पड़ गई, सरकार इस चीज़ से बौखलाहट सामने आई है। वहीं शकील अख्तर एवं AIM विधायक अख्तर इमान ने भी मीडिया से बात की। आइए क्या कुछ कहा, सुनिए रिपोर्ट। हो सकता है कि आत्मा की कोई अंतरात्मा की आवाज़ आ रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि हमारे अपने माननीय स्पीकर साहब का क्या ये है, लेकिन हम लोग रोका रोकी नहीं करते हैं। रोका रोकी तो भारतीय जनता पार्टी वर्का जुट्टा पार्टी करता है। बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन के बिया में तो अपराधियों को पैरों अरे भाई, काउंटर इनकाउंटर इस करने से क्या हो जाएगा। एक जब माहौल बन गया, बिहार में माहौल गुंडा राज का बन गया, विधि व्यवस्था की कम। हम अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन अपने लोगों को नहीं होने देंगे। देखिए, वो महामहिम है उपराष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य के हवाला देकर के इस्तीफा दिए हैं। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। क्या नीतीश शिक्षा विभाग के ACS ने भी इस्तीफा दे दिया? हाँ, तो दे दिए हैं तो बहुत दिन सर्विस की है। उनकी पत्नी भी IAS है, बिहार के दूसरे माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी हम नहीं कहेंगे। नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं क्या? अभी हमारे बस की बात नहीं है। अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए। भाग्य की बात, सौभाग्य की बात होगी। क्या था मिस्टर क्लीन ने कि मैं कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूंगा। उसके नालंदा में कम्युनल फीलिंग्स हुए, रोक नहीं पाए, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था मैं क्राइम को कंट्रोल करूंगा। उनके नाक के नीचे, उनके पुलिस कप्तान के घर के निकट गोलियां चलती हैं, हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं, सरकारी बंदी है, सरकारी पहरे में गोलियां चल रही हैं। ये निकम्मापन है उनका। करप्शन की गंगोत्री बह रही है। इसलिए इस निकम्मी सरकार को कहीं से भी गद्दी पर बैठने का हक नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी को संदेश देना चाहता हूँ, अंत भला तो सब भला। ये अंत अब की बारी है। इस सिद्धांतों पर आप गद्दी छोड़ दीजिए ताकि आप इतिहास में बने रहे, वरना आने वाला दिन आपको माफ नहीं करेगा। जैसे काला कपड़ा पहन के आए सदन के नियमावली में लिखा हुआ है कि आमतौर पर सदस्य इसलिए और ये दोनों चीज जैसे सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, प्रिंस भाई थोड़ा फोन प्रिंस भाई फोन अगर कार्रवाई चलती है आपने देखा नहीं भैया नहीं करेंगे हम लोगों ने नीचे तो कर रहे हैं। शासन को आग्रह किया था कि अगर वो लोग कोई बोलना चाहे तो बोले और सरकार की भी सुन ली। वहाँ तो उसके लिए भी तैयार नहीं। यहाँ सिद्दीकी साहब बोले तो हम लोगों ने हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो SIR का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? दूसरी बात, जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि ये उनके मुद्दा विहीनता की स्थिति में जो आदमी को बेचैनी होती है ये उसका द्योतक है। तीसरी बात कि ये तो अब 2 महीना पुराना मुद्दा हो गया, लगातार बातें आ रही हैं और चुनाव आयोग शुरू से इनकी बातों का संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग मैंने कई मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही इसको स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता
जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। जो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, ये बातें हमने सदन में भी कही है और हमने यह भी कहा है, यह बिहार सरकार की भी चिंता है और बिहार सरकार भी इस बात को देखेगी कि इसका कोई भी बिहार का नागरिक जो मतदाता बनने की अर्हता रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, वो किसी हाल में मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। यह चुनाव आयोग भी कह रहा है, हम लोग सरकार की तरफ से भी यही चाह रहे हैं, जो कोई उचित या वाजिब या जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई छूटते हैं तो बताएं, हम विभिन्न राजनीतिक दलों से पारदर्शिता से विमर्श करके ये जरूर देखें जो कोई छूटेगा नहीं। तब कौन छूट रहा है ये नहीं कह के इसको पूरे प्रक्रिया को रोक लो। और आप सब जानते हैं कि अभी कल तक 90% लोगों ने, अब समझिए कि ये जहाँ के बारे में चिंतित हैं या जहाँ की बात कहते हैं, यही लोग इतना दो तरह का आचरण करते हैं। अपने लोगों से भड़वा भी रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर ये सक्रिय हैं जो हम फॉर्म भर के मतदाता बन जाए, और गुमराह किसको कर रहे हैं? ये झूठ मूठ का गरीबों के नाम पर, दलित महादलित या अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके मतदाता सब चुनाव आयोग के नियम से सूची में चले जाएं और अल्पसंख्यक और गरीब मतदाता जो हैं, दलित महादलित अति पिछड़े वर्ग के, उन मतदाताओं को ये बरगला के फॉर्म नहीं भरने दे। आखिर इस तरह के दोहरे आचरण का क्या मतलब हो सकता है? जब हम लोग तो सबको कहते हैं, सरकार लगी हुई है, बिहार सरकार भी चाहती है कोई सही मतदाता नहीं छूटे, तब अभी बीच में ही कौन छूट रहा है इसकी चर्चा नहीं करके पूरी प्रक्रिया रोक दो। ये क्या दर्शाता है? ये किनको जुड़वाना चाहते हैं? जब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप बताइए कौन छूट रहा है, हम उसकी जांच करके आपको भी भरोसे में लेके हम उसका निस्तारण करेंगे। फिर बिना कोई उदाहरण लाए, बिना कोई जेन्युइन मतदाता जो छूट रहा है उसका नाम बताए, ये कहना जी इसको रोकिए, इसको रोकिए, इसको रोकिए, समझ में नहीं आता क्या चाहते। और अपने सब बढ़वा रहे हैं, अपने भड़वा रहे हैं, और अल्पसंख्यकों और गरीब जो अति पिछड़े दलित महादलित के मतदाता हैं, ये उनको गुमराह कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए हम रोक रहे हैं, मतलब इनके गफलत में आके वो अपना फॉर्म नहीं भरे। हालांकि उन लोगों ने बता दिया है कि हम आपकी चाल समझ चुके हैं और वो लोग भी अपना सब फॉर्म भर चुके हैं। इसलिए इनकी चाल जनता में फेल कर गई है। तो अब ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सदन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसमें फिर ये विफल। मुख्यमंत्री को उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है।